कर्नाटक में सुबह सुबह कर्नाटक के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। और ऐसा उन राज्यों के अंदर होता है जहां पर जबरदस्त अंडरकरंट हो। उन्हीं राज्यों के अंदर सुबह सुबह 9:30-10 बजे तस्वीर साफ हो जाती है और वही स्थिति कर्नाटक के अंदर दिख रही है। कर्नाटक की ताजा स्थिति आपको मैं दिखा रहा हूं। सुबह 10 बजे की स्थिति आप देखिए। 150 सीटें कांग्रेस पार्टी 150 सीटों पर आ गई है। 149 सीटों पर सुबह सुबह की स्थिति है। और 224 सीटें जो है 224 सीटों के ऊपर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 149 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 65 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। 7 सीटों के ऊपर जेडीएस आगे चल रही है। तो ये साफ दिख रहा था इस चुनाव के अंदर कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला है। जेडीएस तीसरी पार्टी को लोग नहीं देख रहे हैं। बाइपोलर जो है अब लोगों का मिजाज हो गया है, या तो इस तरफ है या उस तरफ है, अब बीच में नहीं है। बीच में जो है वो कांग्रेस और जेडीएस के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जेडीएस को कोई नहीं देखना चाह रहा। या तो बीजेपी के साथ लोग गए या कांग्रेस के साथ लोग गए, और वही जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। 149 बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और संभवतः आज कांग्रेस सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और एक ऐसा इतिहास बनाएगी कांग्रेस जो शायद अभी तक कर्नाटक में जनता ने देखा ना हो। शायद हो सकता है कि कांग्रेस का प्रचंड बहुमत उस तरफ जा रहा है। 125 सीटों का मैंने कहा था, मैं अभी भी अपने जो है उस पे कायम हूं कि 125 सीटें मैंने कही थी, उससे भी 25 सीटें और ज्यादा जो है वो कांग्रेस को यहां पर दिखाई दे रही है। 149 सीटें, 65 सीटें बीजेपी, 7 जेडीएस और 3 पर जो है वो अन्य। कुमार स्वामी जो है वो भले ही आगे चल रहे हैं, लेकिन स्थिति कुमार स्वामी की क्या रहेगी वो सब जानते हैं कि कुमार स्वामी अब की बार ना वो 3 में है ना 13 में है, और उनकी पार्टी की हालत भी जो है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो है वो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तक चैनल के ऊपर आप देखिए, सभी जो है वो 224 सीटों का जो है रुझान सामने आ गया। प्रियंका गांधी जो है वो शिमला के अंदर बजरंगबली के शरण में जाखू मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। उसका भी एक अलग से महत्व है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो। लेकिन आप देखिए कि एबीपी न्यूज की ये आज तक चैनल के ऊपर वहां पर भी 224 में से 224 का जो रुझान है, 119 का यहां पर रुझान साफ तौर पर दिख रहा है। 119 सीटें यहां पर जो है वो कांग्रेस की है, 80 सीटें जो है वो बीजेपी की है। 104 सीटें आई थी बीजेपी की पिछली बार। 104 सीटों से अभी अगर आज तक की मान लीजिए यहां पर, तो 24 सीटें जो है वो डाउन में चली गई हैं। बीजेपी की बजाय कांग्रेस जो है पिछले चुनाव में पिछड़ गई थी, सरकार बनाई थी, 80 सीटें आई थी, और 80 से फिलहाल यहां पर जो है वो करीब 40 सीटों का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। तो ये यहां पर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज तक चैनल पर मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके साथ साथ आप देखिए, आप जो है वो एबीपी न्यूज की अगर बात करें तो एबीपी न्यूज का जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है यहां पर तस्वीर बदल रही है। और ये बदलती तस्वीर जो है वो बीजेपी के लिए खासी परेशानी पैदा करेगी। 38% बीजेपी का जो वोट शेयर है वो गिरा है 38%, और कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल है। 44% जो है वो कांग्रेस का यहां पर वोट शेयर है, और 77 और 128, ये 3 चीजें जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीर जो है वो आप देखिए, और इन 3 तस्वीरों के जरिए बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार 113 का जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है 113 का, 113 से कैसे जो है वो पिछड़ गई, और कैसे नरेंद्र मोदी के बयान जो हैं वो सारे के सारे फेल हो गए। और कैसे ना बजरंगबली का बयान चला, ना 91 गालियों का बयान जो है वो चला, सब के सब बयान जो है वो कैसे फेल हो गए। और राहुल गांधी का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो है वो कैसे जबरदस्त यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। और प्रियंका गांधी तिकड़ी एक बनाई, एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस का ऐसा बना कि सारे बड़े नेता जो हैं, जिनके चेहरे जो है बड़े हैं, जिनको जाहिर तौर पर लोग देखना चाहते हैं, जो मीडिया के अंदर जो है सुर्खियां बनाते हैं, तो प्रियंका गांधी को उतारा गया, राहुल गांधी को उतारा गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा दिखा कि सब तकरीबन बराबर जो है वो लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से हिमाचल के अंदर एक्टिव थी, उससे और ज्यादा एक्टिव जो है वो कर्नाटक के अंदर दिखी। और देखिए हिमाचल में ही जो है वो गई है, तो इसका एक अलग से जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है बीजेपी एक बड़ा जो है दांव खेलने की कोशिश कर रही थी, उस पर वो हार गई है। लेकिन कांग्रेस के पास में 3 बड़े चेहरे रहे। कांग्रेस के पास में प्रियंका गांधी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये जो है वो कांग्रेस के पास 3 बड़े चेहरे रहे, लेकिन मोदी एक अकेले चेहरे
बीजेपी के पास में मोदी एक अकेले चेहरे रहे, अमित शाह जो है वो बीजेपी यहां पर इनको सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन अमित शाह का भी चला नहीं मामला ज्यादा। आरक्षण को लेकर के जो है वो अमित शाह ज्यादा बोलते रहे कि आरक्षण की हम बात करेंगे, और आरक्षण के ऊपर जो है उनका ज्यादा फोकस रहा। मुसलमानों के जो 24%, मुसलमानों का जो 4% आरक्षण जो खत्म किया था, उसको लेकर के इनका ज्यादा फोकस रहा। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे जो है वो यहां पर असर डालती हुई नजर नहीं आई बीजेपी के लिए। और 113 से काफी पीछे जो है वो 113 से चली गई है। 104 का आंकड़ा पिछली बार था, और 104 से जो है वो ऐसा लग रहा है कि 70 भी जो है 70 यहां पर भी बीजेपी इस बार नहीं आ रही है। कितना जो है वो बीजेपी का यहां पर ग्राफ गिरा है, इस बात को आप देखिए। 104 से 70 भी यहां पर जो है वो बीजेपी के आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 80, पिछली बार 80 था, और 80 से जो है वो 150 के करीब जो है वो कांग्रेस पहुंच रही है। तो देखिए कितना बड़ा उछाल जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है। डबल बीजेपी यहां पर डबल नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सोच रही थी, बीजेपी का जो है वो उम्मीद थी कि इस बार जो है करीब हम जो है वो 113 114 का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा 113 का, उसको कम से कम जरूर पार कर लेंगे। और अमित शाह कह रहे थे कि 113 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 10 से 15 सीटें हम ज्यादा लेकर के आएंगे। अमित शाह ने इस बार क्या किया, बीजेपी ने एक मुंह चला, बीजेपी ने नंबर नहीं दिए, लेकिन बार बार हर जगह वो यही बोलते रहे कि हम जो है बहुमत के आंकड़े से 15 सीटें ऊपर लेकर के आएंगे। लेकिन 15 सीटें बहुमत के आंकड़े से आप छोड़िए, आप तो यहां पर जो है वो अपना ही आंकड़ा, पिछली बार का जो आंकड़ा था उसको बरकरार नहीं रख पाए। और मत भूलिए कि इस चुनाव का जो सीधा रिजल्ट है वो 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। और लोगों को एक ये लग रहा है कि पहले मोदी और शाह को कौन हराएगा। मोदी और शाह क्या कभी हार सकते हैं, लेकिन मोदी और शाह वो कैसे जो है वो हार रहे हैं, और कैसे राहुल प्रियंका की जो जोड़ी है उससे कैसे जो है वो चोट पहुंच रही है, कैसे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक चीज आप और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कर्नाटक से ही आते हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो पहले से जो चीजें चली, कांग्रेस पार्टी ने पहले से जो यहां पर अपना जो है दाव अजमाए, वो यहां पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से जो है वो अध्यक्ष बनाया गया, एक सफल दाव रहा। उसके साथ साथ भारत यात्रा में 521 किलोमीटर जो है वो भारत यात्रा में यहां पर राहुल गांधी पैदल चले हैं, 521 किलोमीटर। और करीब जो है 25 दिनों का समय, 25 दिन जो है वो यहां पर भारत यात्रा के अंदर 25 दिनों का समय जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने जो बिताया। तो उसका फायदा आज यहां पर जो है वो 150 सीटें जो है वो मिलती हुई यहां पर कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। ये 521 दिन जब राहुल चले तो उसका जाहिर तौर पर फायदा हुआ। और उस वक्त में जब ये पूरे जो चीजें चल रही थी वहां पर, तो भारत यात्रा को लेकर के लोगों का कहना था कि देखिए साउथ के अंदर भीड़ रहेगी, केरल के अंदर भीड़ रहेगी, लेकिन केरल से कर्नाटक तक भी भीड़ आई, और कर्नाटक में भीड़ थी। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव हुए हैं, तो भारत यात्रा का भी असर है। ये कई सारी चीजें जो है वो अब खंगाली जाएंगी, कई सारी चीजें टटोली जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर इस अभी की फिलहाल यही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी उसकी यहां पर 150 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। 150 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो है। यहां पर आप इस चीज को आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, 150 सीटें। अब ये स्थिति जो है, बीजेपी यहां पर कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाती है, या ये यहां पर जो है वो हालात और बदतर हो जाते हैं और ये 50-60 सीटें, हालांकि राहुल गांधी कह रहे थे कि इनको 40% ज्यादा पसंद है, आप 40 सीटें इनको दीजिए। अब शायद उतना तो नहीं लगता है, लेकिन हां ये जरूर लग रहा है कि अब जो है ये स्थिति तकरीबन बरकरार रहे और 130-40 के आसपास तो कम से कम कांग्रेस जो है वो जरूर ठहरेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में जो सीटें आगे चल रही है तो 10 सीटें मान करके चलते हैं कि ऊपर नीचे अभी भी हो सकती है। तो बहरहाल जो भी घटनाक्रम अभी बनता है, 150 के पार जाता है, 130 के पास में जो है कांग्रेस ठहरती है, या कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता है और बीजेपी, हालांकि उसकी अब गुंजाइश बची नहीं है,
और बीजेपी जो है दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, कहीं से जेडीएस को कहीं पर नंबर मिल जाए। लेकिन उम्मीद जो है वो अब ऐसी दिखाई दे रही है, जो आंकड़े हैं, रुझान है, वो यही दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ में यहां पर अपना डंका बजा रही है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को और आप बताइए उलटफेर होगा या अभी यह स्थिति बरकरार रहेगी? 160 पार भी कांग्रेस जा सकती है क्या? क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लगातार दिन भर जुड़े रहिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।